Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. First of all, student, please stay at your home and take care of yourself. I am from Trends High School and I am the teacher of class 6 science. प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म की रीडिंग की थी। हम जहाँ तक रीडिंग कर चुके थे, आज हम उससे आगे रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। पेज नंबर 13 ओपन करें। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हज़म होने का अमल। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं हज़म होने का अमल। तो अब आप नीचे, डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच insoluble foods such as protein, fats and carbohydrates are broken down by the action of enzymes into simple soluble substance. अब डाइजेशन का अमल क्या होता है कि जो फूड को देखें, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है एंजाइम्स की मदद से, और उन्हें बिल्कुल एक मादा सोलिबल सब्सटेंस बना सकता है जो हज़म हो जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, हज़म होने का अमल कहलाता है। पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है उसके नाम है। फर्स्ट है माउथ, सेकेंड है फूड पाइप, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। मुंह। The mouth contains teeth, tongue and saliva. The teeth help to chew food and break into small pieces. The tongue mixes the chewed food and saliva. Saliva is watery liquid secreted into the mouth by glands, providing lubrication for chewing and swallowing. Saliva contain a chemical substance or enzymes which start the digestion of starch by turning them into simple sugar. अब जो माउथ है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दांतों पर, ज़बान पर और सलावा पे। अब जो देखें, आपके दांत होते हैं वो मदद देते हैं खुराक को चबाने में और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने में। फिर जो आपकी ज़बान होती है वो जो आपने खुराक को छोटा छोटा किया होता है वो सलावा के साथ मिक्स करती है, और वो सलावा जो है वो क्या होता है? एक वाटरी पानी होता है आपके गुदूदों के अंदर, ज़बान के अंदर, जो आपके मुंह के अंदर गुदूदें होती हैं उसमें जो लिक्विड पाया जाता है उसे कहते हैं सलावा। और वो जो ज़बान है वो सलावा के साथ आपका जो च्यूड फूड होता है उसे मिक्स करती है, और वो जो है वो फिर सलावा के अंदर एंजाइम्स और केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डाइजेशन का अमल स्टार्ट करते हैं और आपकी खुराक को सिंपल शुगर में, यानी बिल्कुल जो है वो उसमें ग्लूकोज टाइप में जो है कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो आसानी से आगे जा सके। फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप ग़ज़ाई नाली और ईसोफेगस भी कहते हैं ग़ज़ाई नाली को ही। फूड फ्रॉम द माउथ passes into the esophagus from where it enter the stomach. अब जो खुराक है वो ग़ज़ाई नाली के ज़रिए हमारे मैदे तक पहुंचती है। The stomach is a muscular bag which store food for some time. Gastric juice, a colorless fluid secreted by glands lining the inside of the stomach, act on protein and change it into digestible food. अब मैदा क्या काम करता है? मैदा एक मस्कुलर बैग होता है, एक बैग नुमा होता है जिसमें खुराक जो है वो कुछ देर के लिए रहती है, और गैस्ट्रिक जूस एक बेरंग सा लिक्विड होता है जो कि जो मैदे के अंदर गुदूदे हैं उसके अंदर पाया जाता है, और जो प्रोटीन्स पर काम करता है या उस पर कोई काम करता है, और वो जो ऐसे चेंज कर देता है हज़म शुदा फॉर्म में, डाइजेस्टेबल होता है, हज़म शुदा शक्ल में उसे तब्दील कर देता है। आज हम यहाँ तक की रीडिंग करेंगे। अब आप पेज नंबर 18 पे आएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका ए वाला हमने कर लिया था, डिफाइन द फॉलोइंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उम्मीद है कि आपने इसे रिटन फॉर्म में लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल टेक प्लेस इन प्लांट्स, कि मवाद एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल होता है पौधों में। इस पर बहस करें या इसकी वजाहत करें। आप लिखना स्टार्ट करें आंसर। इन मल्टीसेलुलर प्लांट्स मटेरियल आर सर्कुलेटेड इन अ सिस्टम ऑफ ट्यूब कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। जो पौधों में जो मवाद है वो ट्यूब्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, उसे कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। द आगे लिखें फुल स्टॉप के बाद, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड एक्सलम एंड फ्लोएम।
अब ये जो काम है वो दो किस्म के टिश्यू करते हैं जिन्हें कहते हैं एक्सलम और फ्लोएम। एक्सलम इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड वेसल। अब एक्सलम जो है टिश्यू वो किससे बना होता है? बिल्कुल लंबी बेजान सेल होते हैं जिन्हें वेसल्स कहते हैं। और आगे लिखे फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब कॉल्ड साइफ ट्यूब। अब जो फ्लोएम टिश्यू है वो बिल्कुल लंबी थिन वॉल्ड की तरह होता है, ट्यूब से बना हुआ होता है और उसे कहते हैं साइफ ट्यूब। अब स्टूडेंट्स आपने एक काम करना है कि ये क्वेश्चन जो आज हमने किया है इसे आपने रिटन फॉर्म में लिखना भी है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।